ग्रीष्मकालीन मूंग में हमारे देश में 5 से 10% किसान है ना, किसी भी एक वैरायटी की बुआई करने के बाद वो 60 से 65 दिन में उसको तैयार भी कर लेते हैं और उत्पादन भी 8 से 10 क्विंटल तक ले लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के लगभग 90% किसान है उसी वैरायटी को तैयार भी 70 से 80 दिनों के अंदर करते हैं। और उत्पादन की बात करें तो भाइयों वो पर एकड़ 3 से 5 क्विंटल उत्पादन से ज़्यादा नहीं ले पाते हैं। बस इनके अंदर फ़र्क कौन सा होता है, जो किसान जल्दी तैयार करता है, ज़्यादा उत्पादन लेता है, वो बुआई करने के आगे आने वाले 30 से 35 दिनों के अंदर सही टाइम के ऊपर अपनी फसल के अंदर सही प्रैक्टिसेस कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ जो किसान लापरवाही करता है, जो अपनी फसल की बुआई करने के बाद वो यूं ही छोड़ देता है, उसके अंदर टाइम के ऊपर ना वो स्प्रे कर पाता है, ना उसके अंदर सही सिंचाई कर पाता है, ना ही संतुलित मात्रा में खादों का उपयोग कर पाता है, ना ही वो खरपतवारों का नियंत्रण कर पाता है, उनके खेतों के अंदर 2 से 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 क्विंटल ही उत्पादन निकल पाता है। तो भाइयों, अगर आपने भी अब की बार ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई की है या फिर आप करने जा रहे हो, तो बुआई करने के बाद आगे आने वाले 30 से 35 दिन है ना, वो इस फसल के अंदर सबसे बड़े क्रूशियल होते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी टाइम पर निर्धारित हो जाता है कि आप मूंग से पर एकड़ कितना उत्पादन लेने जा रहे हो। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा मूंग की बुआई करने के आगे आने वाले 30 से 35 दिनों के अंदर अपन को किस टाइम पर कौन सी स्प्रे करनी है, किस टाइम के ऊपर हमें सिंचाई करनी है, सिंचाई के साथ हमें कौन से संतुलित मात्रा में खादों का उपयोग करना है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी लापरवाही जो किसान इस टाइम के ऊपर कर रहा होता है, वो खरपतवारों का सही टाइम के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाता है। तो खरपतवारों का सही टाइम के ऊपर कब कौन सी स्प्रे करके हम नियंत्रण करें, ये सभी जानकारी आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही लाजवाब है भाई, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आपको मूंग की खेती से तगड़े पैसे कमाने हैं, तगड़ा उत्पादन लेना है, जल्दी से जल्दी अपने खेतों को टाइम के ऊपर खाली करना है, साथ ही इस वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। आप खेती बाड़ी से अच्छे पैसे कमाना चाहते हो, खेती बाड़ी को आप सीखना चाहते हो, तो इस चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो भाइयों, सबसे पहले तो वो किसान भाई जिनकी अभी तक मूंग की बुआई नहीं हो पाई है, वो जल्दी से जल्दी अपने खेतों के अंदर मूंग की बुआई कर दें। लास्ट से लास्ट आप 15 अप्रैल से पहले जरूर अपने खेतों के अंदर ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई कर देना, वरना आगे चलकर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को सही टाइम बताया था कि भैया मार्च का जो महीना है ना, चाहे आप 31 मार्च तक अपने खेतों के अंदर मूंग की बुआई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिन खेतों के अंदर गेहूं की बुआई हो रखी होती है या फिर जिनके खेत खाली नहीं हो रखे होते, जिन किसानों के दिमाग में ये कि भाई मेरे को तो ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई करनी है, तो जितना ज़्यादा आप लेट होते चले जाओगे, एक तरफ तो आपको उत्पादन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। गर्मियाँ ज़्यादा हो रखी होगी, उस टाइम के ऊपर जब फ्लावरिंग आएगा, फ्लावर ड्रॉप होंगे आपके, या फिर आपकी फसल जब पकेगी उस टाइम के ऊपर अगर बरसातें स्टार्ट हो जाएगी, तो उस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तो आपको जल्दी से जल्दी अपने खेतों के अंदर मूंग की बुआई कर लेनी। अब बात आती भैया, जिन किसान भाइयों ने अपने खेतों के अंदर मूंग की बुआई कर ली है और बुआई करने के बाद वो फिर अब आगे चलकर लगभग 30 दिन के अंदर क्या कुछ करें, जिससे कि आगे चलकर उन खेतों के अंदर से अच्छा उत्पादन लिया जा सके और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम भी ना हो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भैया स्प्रे की। देखिए, स्प्रे अपन सबसे पहले क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भाई सबसे पहले मूंग की फसल के अंदर बुआई के बाद पहला काम जो करना होता है वो एक स्प्रे करनी होती है। स्प्रे आपको कब करनी होती है, जब हमारी फसल 2 पत्तियों की हो जाती है और वो टाइम होता है लगभग 8 से 10 दिनों का। उस टाइम के ऊपर हमारी मूंग की फसल के अंदर 2 तरह के कीट है ना, वो बहुत ज़्यादा हमला कर देते हैं। एक तो पत्तियों को चबाने वाले गिंडार जो इल्ली होती है ना, वो उस टाइम के ऊपर लग जाती है, आपको दिखाई नहीं देगी, बाकी वो लग चुकी होती है बिल्कुल छोटी छोटी। दूसरी रस चूसने वाले जो कीट है ना, विशेषकर भैया एफिड, जैसिड या व्हाइट फ्लाई, सफ़ेद मच्छर होते हैं ना, उनका भी कहीं ना कहीं प्रकोप स्टार्ट हो जा रहा होता है। और उस टाइम के ऊपर अगर इन दोनों बीमारियों को या दोनों कीटों को हम कंट्रोल नहीं करेंगे, तो एक तरफ तो हमारी जो फसल है ना वो अपनी ग्रोथ को रोक लेगी, उसकी तीसरी और चौथी पत्तियां आएंगी ना, वो ऊपर से भैया सुकड़ जाएगी, कुकड़ी हो जाएगी, वो अपनी ग्रोथ को बंद कर देगी। दूसरी तरफ अगर आपके खेतों के अंदर सफ़ेद मच्छर अगर आ गया, तो सफ़ेद मच्छर की वजह से ना अपनी फसल के अंदर जो येलो मोजेक वायरस होता है ना, पीला मोजेक वायरस होता है, जो इस फसल के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादन को प्रभावित करता है, वो भी कहीं ना कहीं आपको आगे चलकर देखने को मिलेगा। तो भैया इन दोनों कीटों को रोकने के लिए हमें अपनी फसल के अंदर लगभग 10 दिन की अवस्था के ऊपर एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे आपको जरूर कर देना है। इंसेक्टिसाइड के अंदर आपको क्या लेना है, देखो मैंने पिछले साल मूंग की फसल के अंदर 3-4 प्रयोग किए थे भैया अलग अलग इंसेक्टिसाइड के। तो सबसे बढ़िया जो रिजल्ट निकल के आया था ना, उसका मैं आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ।
एक तो आपको 20 लीटर वाली जो अपनी ढोल की होती है ना, पंप होता है ना जिसके अंदर 20 लीटर पानी आता है, उसमें आपको 5 ml क्लोरांट्रानिलिप्रोल जो कोरोजन के नाम से आता है ना, या फिर दूसरी भी अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से बना रही होती है जिसके अंदर टेक्निकल होता है क्लोरांट्रानिलिप्रोल, भैया वो 5 ml 20 लीटर वाले पंप के अंदर आपको मिला लेना है। इसी के अंदर आपको 25 ml परफोनोफॉस साइपरमेथ्रिन का जो कॉम्बिनेशन आता है, जैसे कि रॉकेट के नाम से आ रहा होता है, पोल्ट्रीन के नाम से आ रहा होता है, प्रोफेक्स सुपर के नाम से आ रहा होता है, इनमें से कोई भी आप ले लीजिए। तीसरा इसके अंदर क्या मिलाना है आपको, जो रस्सूस कीट होते हैं ना हमारे खेत के अंदर लगे हुए, चाहे वो सफ़ेद मच्छर हो या फिर एफिड जैसिड हो, माहू वगैरह कोई भी है ना, हरे वाले जो कीट दिखाई देते हैं छोटे छोटे, वो दिखाई आंखों से नहीं देते हैं, बाकी रस को चूसते रहते हैं और ऊपर से पौधे की पत्तियों को वो यूँ सुकड़ा देते हैं। तो उनकी रोकथाम के लिए इसके अंदर आपको लगभग 25 ग्राम एसीफेट के साथ इमिडाक्लोरोपिड का जो कॉम्बिनेशन आता है एसिटामिप्रिड, आप बढ़िया क्वालिटी का लेकर इसी ढोल के अंदर जो 20 लीटर वाली ढोल की आपने ले रखी है, इसी के अंदर आपको 25 ग्राम ये भी मिला लेना। इनको मिलाने के बाद आप खड़ी फसल के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे आपको सुबह के टाइम में करना है या फिर शाम के टाइम में करना है। स्प्रे करने के बाद आप देखोगे आपको जो फसल या पौधा है ना वो एकदम बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, पत्तियां उनकी एकदम रफ हो जाएगी, बढ़िया से वो चलनी स्टार्ट हो जाएगी, पौधे की ग्रोथ अच्छे से पकड़ जाएगी। तो यहाँ तक तो बात हुई भैया, हमने इंसेक्टिसाइड का जो स्प्रे करना था वो अब कर दिया 10 दिन की अवस्था के ऊपर। अब हमने 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद क्या करना है, हमारी फसल के अंदर अगर जब हमने मूंग की बुआई की थी उस टाइम के ऊपर खरपतवार नाशी का प्रयोग नहीं किया, जो प्री इमरजेंट खरपतवार नाशी आता है पेंडामेथिलिन, अगर वो हमने उस टाइम के ऊपर अपने खेत के अंदर स्प्रे नहीं किया या वो हमने नहीं डाला, तो निश्चित तौर पर हमारे खेत के अंदर भैया खरपतवार है ना वो 2 से 3 पत्तियों के हो चुके होंगे। उनको इस टाइम के ऊपर रोकना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम के ऊपर आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, ये चीज़ आपको ज़रूर रोकनी है। अब रोकने के लिए आपको क्या करना है, इसके अंदर आप 2 तरह के टेक्निकल यूज़ कर सकते हो। आप लीजिए, एक तो फ्यूजीफ्लेक्स आता है ना, लगभग 55 ml 20 लीटर वाली जो ढोल की है ना उसके अंदर आप मिला लीजिए। अगर आपके खेतों के अंदर भाई सकरी पत्ती वाले खरपतवार भी है, घास टाइप के खरपतवार भी है, जो अभी तो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाद में जब वो बड़े होंगे तब आपकी हो सकता है मूंग दिखाई ना दे, पूरी तरह से वही आपके खेत के अंदर दिखाई दे। तो उनकी रोकथाम के लिए इसी स्प्रे के अंदर आपको टर्गा सुपर लगभग 30 से 35 ml उसी ढोल की के अंदर मिला लेना है और अपनी खड़ी फसल के ऊपर आपको स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के बाद फिर बात आती है इसके अंदर भैया सिंचाई की और खाद की। अब सिंचाई हमें कब करनी, अगर आपने अपने खेत के अंदर सूखे के अंदर बुआई की थी, सूखे में बुआई करने के बाद तुरंत आपने उसके अंदर सिंचाई कर दी थी, तो भैया पहली सिंचाई है ना वो तो आपकी उस टाइम पर हो चुकी है, तो आपको अब दूसरी सिंचाई करनी। अगर आपने अपने खेत के अंदर पहले पड़ेवा किया था, ज़मीन के अंदर अच्छे से नमी बना ली थी, उसके बाद आपने मूंग की बुआई की है, तो उसके अंदर आपकी पहली सिंचाई होगी। 18 से 20-22 दिन के बीच के अंदर इसमें पहली सिंचाई आपको कर देनी है। खाद वो निर्भर करते हैं कि भैया आपने जब मूंग की बुआई की तो इस टाइम के ऊपर बेसल डोज में आपने कौन से खाद दिए थे। अगर आप उस टाइम के ऊपर फॉस्फोरस की पूरी पूर्ति कर चुके तो इस टाइम के ऊपर आपको बस 15 से 20 किलो यूरिया ही ले लेना है। यूरिया के अंदर अगर आप चाहो तो हल्की फुल्की जिंक आती है ना लगभग 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से, और 20-25 किलो आप यूरिया ले लीजिए 1 एकड़ ज़मीन के अंदर। इन दोनों को मिलाकर अपने खेत के अंदर डाल कर ऊपर से सिंचाई कर दीजिए। अगर आपके खेतों के अंदर पौधे सूख रहे हैं, सिंचाई से पहले की बता रहा हूँ, अगर आपके खेत के अंदर मूंग के पौधे हैं वो सूख रहे हैं, उनके अंदर विल्ट वाली प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो इस विल्ट को रोकथाम के लिए जो ये खाद आप डालने जा रहे हो ना, यूरिया और इसके अंदर आप जिंक मिला के डाल रहे हो, इसी के अंदर आप 500 ग्राम थाइफेनेट मिथाइल जो रोको के नाम से आता है ना, वो भी आप मिला के अपनी खड़ी फसल के ऊपर डालकर ऊपर से आप सिंचाई कीजिए। उससे एक तरफ तो आपकी फसल की ग्रोथ अच्छे से चल जाएगी, पौधे के अंदर पीलापन नहीं आएगा, उसके अंदर क्लोरोफिल है ना वो जिंक की वजह से और यूरिया की वजह से ना बिल्कुल पौधा हरा भरा हो जाएगा। खाद के अंदर मिला के जो हमने थाइफेनेट मिथाइल दिया है ना, और सिंचाई जब हम करेंगे तो वो हमारी पौधे की जड़ों के अंदर चला जाएगा, तो वो एक सिस्टेमिक फंजीसाइड है, पौधे के अंदर पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक हो जाएगा। उसके अंदर लगने वाली कोई भी जड़ गलन वाली बीमारी या फिर विल्ट वाली प्रॉब्लम है ना वो खत्म हो जाएगी। जब हमारी फसल 30 दिन की हो जाती है उस टाइम के ऊपर एक NPK का स्प्रे करना है, क्योंकि इस टाइम के ऊपर हमारी फसल के अंदर फूल है ना वो आ रहे होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए और फूलों से फलियां बढ़ाने के लिए हमें एक स्प्रे करनी होती है NPK की। NPK के अंदर आपको क्या लेना है, 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से NPK 13045 के साथ आपको कोई भी वाटर सोल्युबल माइक्रो न्यूट्रेंट जो भी आपको अच्छा लगे, आपको अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हो जिसके, वो इसी के अंदर मिला के आपको स्प्रे कर देना है। ये काम आप अपनी मूंग की फसल के अंदर इस टाइम के ऊपर कर लो भैया। आपकी मूंग की फसल के अंदर 30 से 40 दिनों की अवस्था के अंदर आप देखोगे पूरा खेत है ना वो फूल से और फलियों से चहचहा उठेगा। नमस्कार, धन्यवाद।